ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। सुनते हैं मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया मकान बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है, अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है, अब जाना है नई दुनिया में। दूसरी पॉइंट, बाबा युक्तियाँ बताते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखधाम अब ख़त्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी न हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। तीसरी पॉइंट, भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो हैं रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्कर कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। चौथी पॉइंट, बाप बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। पांचवी पॉइंट, कहते रहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा एक मत हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। छठी पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह नाटक है,
सभी आत्माएं पार्टधारी हैं जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। यह है अविनाशी, यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुह्य महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। 7वीं पॉइंट, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ, परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, ज़रूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। 8वीं पॉइंट, बाप आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है नहीं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्रायलोप है। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह ना सकें। 9वीं पॉइंट, तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पार्ट बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। 10वीं पॉइंट, बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना जिससे यह पार्ट बजाते हैं। तो बाप को भी पार्ट बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है। भव का व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? यह है तो साधारण ना। 11वीं पॉइंट, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भीलनियाँ, गणिकाएँ, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा ख़त्म हो जाए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञान बाण। वरदान है देवाभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। विस्तार है दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना। यह भी देवाभिमान का रॉयल रूप है जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उससे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता है
उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।